जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से यकीनन खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का वेरी नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज अ शॉर्ट प्लस लॉन्ग के तौर पे आप याद करेंगे स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट इसकी बयान करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप जब तैयार करेंगे तो आप इसकी स्टेटमेंट प्लस इसकी स्टेटमेंट के मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। हमारी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.4, उसमें भी उन्होंने पूछा है डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, आल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जो है वो बयान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई टॉर्क अमल ना करता हो, इस दौरान इस सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट्स हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, L इज इक्वल टू आई एल्फा, और इस लिहाज से सॉरी L इज इक्वल टू आई ओमेगा, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ये इस तरह बनेगी कि टोटल आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका आप जब सम लेंगे वो इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू आएगी, L1 प्लस L2 प्लस अप टू ऑल आपके पास जितने भी एंगुलर मोमेंटम्स हैं वो सारे के सारे इज इक्वल टू कांस्टेंट होते हैं। ये थी इसकी मैथमेटिकल और इसकी स्टेटमेंट। ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना। अगर ये आ जाए लॉन्ग तो फिर स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म के बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज apparent if a single isolated spinning body changes its moment of inertia। अब इस एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो इफेक्ट है ये एपरेंट उस वक्त होता है, जाहिरी तौर पे हमें उस वक्त मिलता है जब एक सिंगल और आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी हो। अब आइसोलेटेड आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा रही। तो आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी जब ये चेंज करता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस वक्त ये हमारे लिए एक सिंगल आइसोलेटेड बॉडी के अंदर जो कि स्पिनिंग होती है ये हमें नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर इसके लिए अगर आप एक एग्जाम्पल पुट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है, जब एक डाइवर जो है वो गोताखोर जब एक पूल के अंदर डाइविंग करता है तो उसके लिए क्या करता है, वो पुश ऑफ करता है, पीछे की तरफ धकेलता है किसको, बोर्ड को जिसके ऊपर वो खड़ा होता है, उस बोर्ड को वो स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और इस दौरान उसके जो आर्म्स हैं और उसकी जो लेग्स हैं वो फुली एक्सटेंडेड होती है, मुकम्मल तौर पे खुले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइम जब वो स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी रखता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा उसका I1 वेरी लार्ज होगा। और जैसे ही डाइवर की जो लेग्स और आर्म्स हैं ये क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आती हैं, टक पोजीशन शेप, क्लोज टक शेप बनती है, इस दौरान ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रिड्यूस हो जाता है। जो पहले वेरी लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अब वो रिड्यूस होके स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो जाएगा। मीन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स, बल्कि क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, मौजूद है। इसी को तो हम कंजर्वेशन का नाम देते हैं। लिहाजा फिर हम इसी स्टेटमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम था L1 वो बराबर हो गया किसके, L2 के। तो आप ये कह सकते हैं L किसकी इक्वल होता है, I ओमेगा के। चूंकि ये 1 है तो हम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं। इट्स मीन के मोमेंट एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है आपके पास। सो द डाइवर मस्ट स्पिन फास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है
कि इस लिहाज से जो डाइवर है उसको वो लाजमी तौर पे फास्टर स्पिन उस वक्त करता है जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वेरी स्मॉल हो। और ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा इसलिए करता है ताकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे। और यही चीज इसको, इस डाइवर को फिर काबिल बनाती है, वो जो उसकी टक पोजीशन थी स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली और फास्टर स्पिनिंग वाली, ये इसको इस काबिल बनाती है कि ये ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स कर सकता है, कलाबाजियां लगा सकता है। और इसी लिहाज से एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको ऑलरेडी याद भी होनी चाहिए, हमने डिस्कस भी किया हुआ है, ये आपने याद भी रखनी है, इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और अर्थ जो है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, इसके ये चूंकि अर्थ जो है ये रोटेट करती है अबाउट द सन, सन के अराउंड, और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा होता है वो इतना खास साइजेबल नहीं होता, नो साइजेबल लिखा हुआ आपकी बुक में, आप वहां फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अर्थ के का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये फिक्स्ड ही फील होता है और ये फिक्स्ड है। इसके रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है 5.4, कहते हैं डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, आल्सो स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी से है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आंसर में डिफाइन एंगुलर मोमेंटम कर देना है। एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट्स हमने डिफाइन किया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड लीनियर मोमेंटम p इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल L से इसको शो करते हैं। आपने इसको वेक्टर फॉर्म में भी और मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिखना है। नेक्स्ट वन, आपने ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट देनी और इसमें मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसी टॉपिक के रिलेटेड 5.11 11 शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कहते हैं कि व्हाई डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर द डाइविंग, ये क्यों अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करता है, इसका हिंट मैं आपको दे देता हूं। डाइवर चेंज करता है, डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन, ये अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करता है किसके लिए, टू टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समरसॉल्ट करे, कलाबाजियां लगाए। इसकी फिर एक्सप्लेनेशन भी आपने देनी, इतना लिखेंगे तो 1 मार्क मिलेगा। और फिर एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट आपने ये डाइवर वाली जो एग्जांपल है ये आपने पुट करनी, यहां तक आप लोग लिखेंगे, बेशक यहां तक भी लिख दें, नो इशू, ठीक है जी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 5.11 भी इसी टॉपिक के अंदर इसका आंसर भी है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास एक टॉपिक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बात बात ये शॉर्ट में इस तरह आ जाता है कि डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। और फिर इसके साथ ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप वो हम फाइंड आउट करते हैं, और इसके साथ इनकी स्पीड जो है वो भी फाइंड आउट करते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम डेरिवेशन में कैसे करते होते हैं। हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है स्टूडेंट्स, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हम एक डायग्राम यहाँ पे ड्रा करते हैं, हमारे पास सपोज के ये एक बॉडी है जो कि स्पिनिंग है या रोटेटिंग है, कहाँ पे, अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अराउंड, और ये जब ये रोटेट कर रही है या स्पिन करती है तो ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ, लेकिन वो एंगुलर वेलोसिटी जो कि यूनिफॉर्मली कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी की टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये बॉडी कंपोज्ड है, बनी हुई है इससे स्मॉल मैसेज से, m1 m2 m3, जिस तरह हमने पीछे भी काम किया लास्ट टॉपिक्स के अंदर भी। तो हम यहाँ पे हर m1 m2 m3 mn तमाम जितने भी मैसेज होंगे हर एक की काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अलग से फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका टोटल कर लेंगे, हमारे पास टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में आ जाएगी। करते हैं हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1, हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², चूंकि ये m1 के लिए तो आप लिखेंगे हाफ m1 v1 का स्क्वायर। वी गेट रोटेशनल एनर्जी, हम इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कब ले सकते हैं, जब आप इसको एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन है v = r ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे v1 है तो हम लिखेंगे v1 = r1 ओमेगा 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसकी वैल्यू इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। ओमेगा 1 जो है ये हम यहाँ पे नहीं लिखते, उसकी रीजन ये है
कि ये हम कह चुके हैं ऑलरेडी ऊपर कि ये एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी जो है वो स्पिन कर रही है, इसलिए जब कांस्टेंट है तो आप इसको नंबर के साथ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह फॉर मैथ सर जस्ट आपने इस फार्मूला में ही नंबर्स चेंज कर देने हैं nth पार्टिकल के लिए, फिर हम n से रिप्रेजेंट करते जाएंगे, तमाम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे। आप देखेंगे कि इन तमाम वैल्यूज के अंदर ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rm का स्क्वायर ये रह जाएंगी। इन तमाम को हम फिर अलग अलग लिखने की बजाय समेशन का लेटर यूज करते हैं सिग्मा, और हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, ये कितने मैसेज हैं n, तो n यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये आपके पास n मैसेज हैं, ये n पार्टिकल है। i इक्वल टू 1 यहाँ पे i जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 अप टू सो ऑन जितने भी हैं सब के लिए, इसी लिहाज से आप mi ri का स्क्वायर ले लेंगे, और ये हम ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के i के साथ ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फाइनल इसकी वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप फार्मूला देखें तो सब के अंदर 1/2 भी है, आप 1/2 भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे हर एक के अंदर, तो इस लिहाज से आपके पास 1/2 जो है ये भी सब के अंदर आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लें, ये स्टार्ट में 1/2 सब में आ जाएगा, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में 1/2 सब के साथ है, वो भी हमने कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन लिया पीछे, बाकी आपके पास ये सम आ जाएंगे nth पार्टिकल के, और इस लिहाज से ये सारा का सारा क्या हुआ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये आपने एज अ एमसीक्यू भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, हुप, इनकी स्पीड्स को। अब चूंकि ये आपने यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, दूसरा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये हमने एज अ शॉर्ट डिस्कस कर लिया, अब हम इसको एज अ लॉन्ग, ये एज अ लॉन्ग ही है, शॉर्ट तो आएगा तो जस्ट हम डिफाइन करेंगे और फार्मूला लिखेंगे, एज अ लॉन्ग थे हम एक्सप्लेनेशन से इसकी डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप एंड इट्स देयर स्पीड्स। जी स्टूडेंट, इसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ चुका, एज वी नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो जो टोटल सम करके हमने फाइंड आउट किया था। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये लास्ट पेज पे आपको साइड इंफॉर्मेशन में कुछ एमसीक्यूज के लिए वैल्यू दी हुई है, आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लिखा हुआ है हाफ mr स्क्वायर, आप इसी वन इक्वेशन में जहां पे i है वहां पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू कितनी है आपके पास डिस्क के लिए हाफ mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के, तो v किसकी इक्वल होता है r ओमेगा के, लिहाजा हमारे पास ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी 1/4 m एज इट, सिर्फ यहाँ पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, वहां पे आप v लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ये एज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आप याद करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। फिर हम चलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप के लिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप के लिए भी आप ये इक्वेशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की पहले यूज करेंगे i ओमेगा स्क्वायर, और ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप या रिंग लिखा होगा वहां पे लास्ट पेज पे, ये आपको एमसीक्यूज के लिए साइड इंफॉर्मेशन में वैल्यूज दी हुई हैं, i mr स्क्वायर हुप के लिए, तो इस इक्वेशन में जहां पे i लिखा हुआ है वहां पे आप ये वैल्यू पुट करें हुप के लिए, आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 i की जगह पे mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसे ये वैल्यू बनेगी 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, जहां पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा हो वहां पे हम लोग यूज करते हैं v को, तो ये v का स्क्वायर ये भी एज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप याद रखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप के लिए। फिर हम इनकी स्पीड्स फाइंड आउट करते हैं, स्पीड ऑफ डिस्क के लिए फर्स्ट पहले वो कहते हैं एक हिल है, उसकी टॉप पे आपने डिस्क को और हुप को रखा हुआ है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी इनकी, और पोटेंशियल एनर्जी वो किस
एनर्जीज का सम होंगी, इनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल का। तो अब जब हम डिस्क के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज यूजुअली हम इसको यूज करते हैं हाफ mv का स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है 1/4 mv का स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके बाद m से m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू v का स्क्वायर आ रही थी, हमें तो v चाहिए, स्क्वायर रूट लें, और ये 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे gh के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये फाइनल स्पीड आ जाएगी डिस्क के लिए। एज एन एमसीक्यू आप अच्छे तरीके से इसको याद भी रखेंगे। स्पीड ऑफ हूप जब हम फाइंड आउट करते हैं, सेम यही हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसके लिए फर्क ये है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, बाकी एज इट इसको हम जब ऐड कर दें तो ये 2 टाइम आपके पास आएगी, हम लिखेंगे 2 इनटू एक वैल्यू यहाँ पे, मतलब 1 एक बार ये है, एक बार ये 2 बार आ गई, तो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, आपके पास v स्क्वायर, हमें v चाहिए, आप स्क्वायर रूट लें, gh आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपके पास वैल्यू आई है gh के साथ 4/3 स्क्वायर रूट, ये इजाफी है डिस्क के लिए, लेकिन हूप के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हूप। कितना ग्रेटर है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये कितनी ग्रेटर है 4/3 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी के रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है 5.10 ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एनुअल एग्जाम के लिहाज से आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। कहते हैं टॉप ऑफ हिल से आपने डिस्क और हूप दोनों को एक स्पीड के साथ इनको आपने नीचे मूव करवाना है। तो जब ये बॉटम पे पहुंचेंगे तो कौन सी डिस्क या हूप इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो पहले पहुंचेगी। तो इसके लिए हम ऑलरेडी स्पीड फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं यहाँ पे हिंट आपको दे देता हूँ कि डिस्क की स्पीड ग्रेटर होती है, इसलिए वो पहले पहुंच कितनी ग्रेटर होती है 1.15 या 4/3 का स्क्वायर रूट। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम 5.5, इसमें मैस ऑफ स्टार दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्टार दिया हुआ है, ये किलोमीटर में है, आपने मीटर में जब चेंज करना है किलोमीटर की जगह 1000 आएगा, 10⁻³ और 10⁻5 10⁻8 मीटर हो जाएगा। टाइम दिया हुआ था 20 डेज में, तो आपने इसके डेज को सेकंड में चेंज करना है 20, एक डे में कितने आवर्स होते हैं 24, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टाइम आपके पास आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड। एल हमने फाइंड आउट करना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं L = I ओमेगा। I तो हमारे पास है नहीं, कहते स्टार के लिए जो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये 2/5 mr² होता है। ये आपने एज एमसीक्यू भी याद रखना है, ये स्फीयर का भी यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा जो है ये 2πf इक्वल होता है, आप इसको 2π/t भी लिख सकते हैं क्योंकि f जो है 1/d के इक्वल होता है। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हमने किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे रोटेशनल हाफ I ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, फिर आप इस तरह I जो है वो यही पुट करेंगे, ओमेगा भी यही पुट करेंगे, लेकिन अब की बार ओमेगा की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। तो इससे आप जब सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का 2.5 × 10⁻36 जूल। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इनके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल, ये एंड हुआ चाहता है। इसी के साथ अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। बेटा आप सब बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सुनना है और इसको आपने राइट भी कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल के लिहाज से। तो अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह दिन के लिए तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।